नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि BHU यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं और उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको पर ईयर या कह लें पर सेमेस्टर कितना फीस पे करना होगा। हालांकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केवल UG कोर्सेज इट्स मीन कि अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको उन कोर्सेज के प्रैक्टिकल की कितनी फ़ीस देनी पड़ती है, एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी देनी पड़ती है, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के अगर आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ना है UG कोर्स में BA BSc BCom में BA LLB में दोस्तों, तो आपको एक साल में कितनी बार फीस पे करना होता है वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आगे इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की BHU से संबंधित हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले और टाइम पे मिल सके। दोस्तों, जो है ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है 2022 एंड 23 के लिए। यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है कोर्सेज और फीस के बारे में, कि कोर्स नेम क्या है और फीस कितनी है, यानी कि यहाँ पे लिखा है ना कोर्स नेम और फीस, उसको हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, BA ऑनर्स आर्ट्स में आपके BHU के मेन कैंपस में मेल और फीमेल दोनों के लिए कितनी सीट्स हैं। BA आपका आर्ट्स में, ठीक है, समझिएगा BA ऑनर्स आर्ट्स में 765 सीट है। ठीक है, चलिए उसके बाद महिला महाविद्यालय में 286 सीट्स हैं। उसके बाद AMPGC यानी कि आर्य महिला PG कॉलेज फीमेल के लिए है, ये भी इसमें आपका 300 जो है 83 सीट है। BKM फीमेल के लिए भी है आपका, और ये भी 298 सीटें इसमें है। ठीक है, चलिए उसके बाद WCW है फीमेल, ये भी कैंपस है, इसमें 400 जो है 12 सीट है। और DAV PG कॉलेज मेल फीमेल के लिए 309 सीट है। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको आप समझिएगा। मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि BHU के मेन कैंपस और अदर एफिलिएटेड कॉलेज में BA ऑनर्स आर्ट्स के लिए किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, चूँकि मतलब BA में किस कैंपस में सीटें हैं यहाँ पे आपने देख लिया। और कोर्स कोड क्या है 100 जो है आपका 31, यानी कि 131 इसका कोर्स कोड है, यानी कि BA जो है ऑनर्स आर्ट्स का। ठीक, आपने देख लिया किस कोर्स में कितनी सीटें हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे कि आपको इसके लिए फ़ीस कितना देना है। चलिए आगे बाद BA के बाद BA आर्ट्स के बाद BA हम सोशल साइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए BA आर्ट्स का आपने देख लिया था, अब हम BA जो है ऑनर्स सोशल साइंस के बारे में देखते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अगर आपको BA ऑनर्स सोशल साइंस से करना है तो BHU के दोस्तों मेन कैंपस में मेल और फीमेल के लिए 573 सीटें हैं। और महिला महाविद्यालय में यानी कि फीमेल के लिए ये इक्वल होता है, इसमें 193 सीट है। और AMPGC जो कि ये भी फीमेल के लिए, इसमें 383 सीटें हैं। और BKM में ये भी फीमेल के लिए है 274 सीटें हैं। और BCW में फीमेल के लिए 210 सीटें हैं। और DAV PG कॉलेज में मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए यहाँ पे 336 सीटें हैं। यानी कि दोस्तों आप देख के इसको समझ सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आप और ध्यान देंगे कि जो हमारे बॉयज़ हैं वो केवल मेन कैंपस और DAV में पढ़ सकते हैं, बाकी हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग से 3 एफिलिएटेड कॉलेज हैं। हालांकि वो भी दोनों मेन कैंपस और DAV में पढ़ सकती हैं। यानी कि दोस्तों जो महिलाएं हमारी हैं, जो हमारी गर्ल्स हैं, वो सारे में पढ़ सकती हैं, लेकिन जो हमारे बॉयज़ हैं वो केवल पहले और अंतिम वाले में यानी कि DAV और मेन कैंपस में ही पढ़ सकते हैं। और आपने सीट की संख्या देख लिया। और BA ऑनर्स सोशल साइंस का दोस्तों जो कोर्स कोड है वो आपका 132 है। चलिए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपका BA ऑनर्स की बात करूं मैं तो BCom माफ़ करिएगा BCom ऑनर्स। ठीक है, BCom ऑनर्स अगर आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से करना है दोस्तों, तो BHU के मेन कैंपस में मेल फीमेल दोनों के लिए जो है 282 सीटें हैं, यानी कि 286 सीटें हैं। और BCM में फीमेल के लिए 96 सीटें हैं। और DAV PG कॉलेज में दोस्तों 227 सीटें हैं मेल फीमेल के लिए। AMPGC फीमेल के लिए जिसमें आपका कितनी सीटें हैं, तकरीबन 96 सीटें हैं। और RGSC में बरकक्षा वाले
साउथ कैंपस में आपके यहाँ पे राजीव गांधी वाले में आपका तकरीबन 114 सीटें हैं और इसका कोर्स कोड क्या है 133, यानी कि दोस्तों BCom ऑनर्स का कोर्स कोड 133 है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और यहाँ पे स्पेशल कोर्सेज फॉर स्टडीज़ यहाँ पे दिया है। BA ऑनर्स में अगर आप फाइनेंशियल मार्केट लेते हैं, मैनेजमेंट लेते हैं, तो ये केवल मेन कैंपस और राजीव गांधी साउथ कैंपस में है, मेल फीमेल दोनों के लिए। इसमें से 31 से 31 सीटें हैं, मिनिमम 31 और मैक्सिमम 62 सीटें हो सकती हैं। इसका कोर्स कोड आपका 133 है। चलिए उसके बाद दोस्तों हम BA ऑनर्स मैथ्स ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये फैकल्टी ऑफ साइंस मेल एंड फीमेल और महिला महाविद्यालय। ध्यान देंगे दोस्तों, जो आपका ये BSc मैथ्स ग्रुप का है ये मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय में ही है, यानी कि कहने का मतलब मेन कैंपस में ही, क्योंकि महिला महाविद्यालय भी आपका मेन कैंपस में है। चलिए इसमें 573 सीटें हैं, ठीक, और महिला महाविद्यालय में 96 सीटें हैं और इसका कोर्स कोड क्या है आपका 181, यानी कि दोस्तों BSc ऑनर्स मैथ्स ग्रुप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मेन कैंपस में फैकल्टी ऑफ साइंस में आपका 573 सीटें हैं और महिला महाविद्यालय में 96 सीटें हैं। चलिए उसके बाद दोस्तों BSc जो है हम बायोलॉजी ग्रुप की अगर देखें तो इसमें भी दोस्तों आपका एक सेकेंड यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल एंड फीमेल का मतलब क्या है कि फैकल्टी मेन कैंपस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के BSc बायो में तकरीबन 383 सीटें हैं, ठीक है, और महिला महाविद्यालय में 193 सीटें हैं और इसका कोर्स कोड 82 है, ठीक है दोस्तों। यानी कि BSc ऑनर्स बायो ग्रुप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 383 सीटें हैं और महिला महाविद्यालय में 193 सीटें हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, तो यहाँ पे आप इसको देख करके समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर मेन कैंपस में मेल फीमेल दोनों के लिए 154 सीटें हैं और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर RCSC यानी कि राजीव गांधी साउथ कैंपस जो मिर्ज़ापुर में है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, इसमें 50 सीटें हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है इसको हम ज़रा समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी समझना ज़रूरी है। चूँकि दोस्तों इसका कोर्स कोड 135 है, BSc AG का कोर्स कोड 135 है और यहाँ पे आपने देख ही लिया। और दोस्तों ये जो स्टार लगा आई है, हम इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, यहाँ पे फीस भी आपको हम बताएंगे, लेकिन समझिएगा कि दोस्तों यहाँ पे स्टार का मतलब होता है ना, सीटें बढ़ सकती हैं और घट भी सकती हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम BA LLB ऑनर्स की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस कोर्स में कितना फीस लगता है। BA LLB ऑनर्स के लिए दोस्तों मेन कैंपस में मेल फीमेल दोनों के लिए है और मेन कैंपस में ही है, तो 37 सीटें मिनिमम और 74 मैक्सिमम सीटें हैं, ठीक है। इनटेक का मतलब होता है कि सीटें बढ़ती घटती रहती हैं और इसका कोर्स कोड 137 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे और यहाँ पे दोस्तों मेरे ख्याल से ये सब आप लोगों ने समझ लीजिए। आइए हम बात कर लेते हैं कि किस कोर्स की फ़ीस कितनी है, ठीक है। चलिए चूँकि BA BSc BCom का मेनली हो गया, अब दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं कि किस कोर्स में पढ़ने के लिए अगर आपको BA करना है, BCom करना है, BSc करना है तो आपको कितना फ़ीस देना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों अगर आप BA ऑनर्स सोशल साइंस से करना चाहते हैं तो ध्यान देंगे आप लोग 1 से लेकर के 6 तक आपके बारे में बात की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे रेगुलर फीस आपकी 1982 रुपये है, हालांकि पेड सीट में इन सब के लिए 10,000 रुपये आपको देने हैं। और PA का दोस्तों मतलब होता है पर एनम, और पर एनम का मतलब क्या होता है हिंदी में 1 साल। 1 साल में आपको 10,000 रुपये देना है। अगर आप BA ऑनर्स सोशल साइंस से करेंगे दोस्तों तो तकरीबन आपको 10,000 रुपये पेड सीट के लिए देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रेगुलर सीट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको फ़ीस कम देना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, तकरीबन 2,000 से लेकर के 2,600 रुपये तक आपको फ़ीस पे करना है। यहाँ पे दोस्तों समझिएगा आप लोग क्या लिखा है कि BA ऑनर्स सोशल साइंस अगर आप केवल लेते हैं, अगर आपका कोई भी इसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो 1982 रुपये। अगर दोस्तों यहाँ पे आपका लिखा है ना कि BA ऑनर्स सोशल साइंसेज विथ 1 प्रैक्टिकल, अगर 1 प्रैक्टिकल ऐड होगा तो आपका 2,082 रुपये, अगर 2 प्रैक्टिकल ऐड होगा तो 2,182 रुपये हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 200 रुपये मान के चलिए कि प्रैक्टिकल फीस यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। हालांकि दोस्तों इतना ही आपको फीस देना है, आपको एग्जामिनेशन फीस के नाम पे कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दोस्तों एक ही बार जो फीस पे होता है वही होता है, आगे किसी प्रकार का आपसे फीस नहीं लिया जाता है, ठीक है। चलिए वैसे दोस्तों सेम है महिला महाविद्यालय के लिए, यानी कि MMB के लिए दोस्तों अगर आप महिला महाविद्यालय में पढ़ती हैं तो MMB में दोस्तों अगर आपका जो फीस है सोशल साइंस के लिए वो 2,432 रुपये है। 1 प्रैक्टिकल लेने पे 2,532 है और 2 प्रैक्टिकल लेने पे 2,632 रुपये फीस हो जाएगा। बाकी पेड सीट के लिए सबके लिए सेम है। चलिए उसके बाद BA LLB ऑनर्स के दोस्तों में अगर मैं बात करूँ तो BA LLB ऑनर्स के लिए दोस्तों यहाँ पे लिखा तो ये गलत है, लेकिन यहाँ पे आपको तकरीबन 60,000 रुपये
पर एनम, यानी कि एक साल में आपको 60,000 रुपये देना पड़ेगा। और इसका प्रूफ नीचे है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे आपको लिखा नहीं है, वहाँ पे लिखा था, लेकिन दोस्तों आप जान लीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीए ऑनर्स एलएलबी के लिए अगर आप बीए एलएलबी करते हैं तो आपको 60,000 रुपये पर एनम फीस देना पड़ेगा, ठीक। अब बीकॉम की मैं दोस्तों अगर बात करूँ तो बीकॉम के लिए मेन कैंपस से अगर आप करेंगे तो तकरीबन आपको 1982 रुपये देना है, ठीक। पेड सीट पे आपको 25,000 रुपये देना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप RGSC से करेंगे, राजीव गांधी साउथ कैंपस से करेंगे तो आपको 25,000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक। चलिए, उसके बाद बीए ऑनर्स में दोस्तों अगर आप FM यानी कि FM से करेंगे तो फीमेल के लिए, महिला महाविद्यालय के लिए, तो उसमें भी आपको 1982 रुपये है। और पेड सीट पे 30,000 रुपये तकरीबन आपको देने पड़ेंगे, सॉरी मतलब 25,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और ये तो आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस है, ये है। तो आपको मेरे कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको तकरीबन वही 1982 रुपये रेगुलर के लिए और पेड के लिए 25,000 रुपये। और अगर आप किसी अदर कैंपस से करते हैं तो तकरीबन आपको 25,000 रुपये पर एनम देना पड़ेगा। BSc मैथ ग्रुप की दोस्तों मैं बात करूं तो आपका जो है 2842 रुपये पर एनम ये भी है। और BSc दोस्तों ऑनर्स बायो में यहाँ पे भी मतलब दोस्तों मैथ बायो का फ़ीस सेम है। अगर आप पेड पे लेते हैं तो 30,000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिकल के बारे में समझाया गया है, इसको आप समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप दोस्तों BSc ऑनर्स में BSc मैथ्स में अगर आप एक प्रैक्टिकल लेते हैं तो आपको जो है इतना ही देना पड़ेगा। और लेकिन पेड के लिए 45,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद BSc ऑनर्स बायोलॉजी MMB विथ प्रैक्टिकल, अगर MMB में एडमिशन लेते हैं तो 3292 रुपये देना पड़ेगा, 30,000 रुपये इसका पेड हो जाएगा, ठीक। BA ऑनर्स मैथ्स MMB विथ प्रैक्टिकल, इसमें आपका 3,292 रुपये और 45,000 रुपये आपका पेड हो जाएगा, ठीक। हालांकि स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा आप लोग इसको समझने के लिए, ठीक। उसके बाद BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करूँ मैं तो तकरीबन दोस्तों आपको 3,366 रुपये प्लस 5,000 रुपये, और 5,000 रुपये क्यों देना है वो मैं आपको समझाऊंगा। और 20,000 रुपये आपको पेड सीट पे देना है। और 30,000 रुपये आपको देना है RGSC राजीव गांधी साउथ कैंपस में अगर आप एडमिशन लेंगे, क्योंकि दोस्तों BSc AG आपका RGSC में है और मेन कैंपस में है, ठीक है। चलिए, BSc ऑनर्स दोस्तों AG आप RGSC से करते हैं तो वही बात है, ये फीस ये नहीं है, ये आपका तकरीबन 30,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक। तो ये था दोस्तों, मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अच्छा हाँ, अब हम ऑनर्स आर्ट्स ग्रुप, चूँकि यहाँ पे दोस्तों सोशल साइंस का था स्टार्टिंग में, अब हम आर्ट्स ग्रुप की बात कर लेते हैं। अगर आप BA आर्ट्स ग्रुप से लेते हैं तो आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा दोस्तों, वही है BA ऑनर्स आर्ट्स ग्रुप या BA ऑनर्स सोशल साइंस का तकरीबन फीस एक है। जैसे आप देख लीजिए 1900, 2000, 2100 और 2400, 2600 तक, ठीक है। यानी कि अगर आपको पेड सीट लेना है तो 10,000 रुपये, और अगर आपको ऐसे पढ़ना है MMB में पढ़ना है तो वही है, MMB का 100-200 रुपये अधिक है, 2500, 2600, 2400। और मेन कैंपस के लिए जो है 1 प्रैक्टिकल अगर आप लेंगे, मैंने बताया था आपसे कि एक प्रैक्टिकल लेने पे 100 रुपये, 2 प्रैक्टिकल लेने पे 200 रुपये आपका ऐड होता है, ठीक है दोस्तों। यही कुछ फीस स्ट्रक्चर है, कुछ ज़्यादा आपको फीस नहीं देना है। BHU में काफ़ी कम पैसा लगता है। आई होप दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपके काम का होगा, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और आगे इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।